जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको शेयर बाजार की सच्चाई बताने जा रहा हूं, जिसे हम स्टॉक मार्केट कहते हैं, जिसे हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। शेयर बाजार को लोग बहुत ही बुरी नज़र से देखते हैं, जो इसके बारे में नहीं जानते। मतलब अपने देश का 90% से ऊपर आबादी है जिसको इसकी समझ नहीं है। वो शेयर बाजार के नाम सुनते हैं, ये समझते हैं कि ये बहुत बड़ा जुआ है, ये बहुत बड़ा गेम है, इसमें पैसा लगाने का मतलब है कि बर्बाद होना। लेकिन आपको बता दूं कि शेयर मार्केट एक ऐसी जरिया है, एक ऐसा चीज है जहां पे इंसान कम समय में ही लखपति तो क्या करोड़पति भी बन सकता है। अब बताओ कि बर्बादी हर चीज में, किस चीज में बर्बादी नहीं है। आप 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपया लगाकर कोई बिजनेस करते हैं, क्या गारंटी है कि वो बिजनेस चलता ही, या फिर इस बात का कौन गारंटी देगा कि बिजनेस चलेगा ही, उससे आप कमाएंगे ही, आपका पूंजी रिकवरी होगा ही, या फिर उससे इनकम होगा ही? नहीं है गारंटी। तो जब आपका खुद का किया हुआ बिजनेस का कोई गारंटी नहीं है, जिसको आपने खुद खड़ा किया है, खुद अपने एक्सपीरियंस के आधार पर खड़ा किया है, खुद अपने मेहनत से खड़ा किया है, जिसमें आप खुद समय दे रहे हो, उसमें गारंटी नहीं है, तो शेयर बाजार में कैसे कह देते हैं कि गारंटी है कि डूब जाएगा, या फिर गारंटी है आ जाएगा? तो ये गारंटी की बात तो खत्म करिए कि बर्बादी का जरिया है शेयर बाजार, ये दिमाग से निकाल ही दीजिए। अब बता रहा हूँ आपको शेयर बाजार है क्या, इसको समझिए। पूरा वीडियो में आप बने रहिएगा, बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। आप अगर समझ गए, मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरह इसमें पैसा कमाया जा सकता है, तो फिर आपका लाइफ सुधर सकता है। ये कोई मैं आपको सलाह नहीं दूंगा, रिकमेंड नहीं करूंगा कि इस कंपनी में आपको पैसा लगाना है, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा कि किस तरह से आप मैनेज करेंगे तो आप पैसा से बहुत पैसा बना सकते हैं, मतलब कम पैसा से बहुत पैसा बना सकते हैं। इसी तरह से जो शेयर बाजार में जितने भी कंपनियां हैं, कंपनी का शेयर होता है वो, जैसे आपको बता दो टाटा है, बिरला है, अंबानी है, अडानी है, एलन मस्क की कंपनी है, इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां हैं, इंडियन ऑयल है, इसके बाद बता जियो है, बहुत कंपनी का नाम गिनाओ तो आपको बता दो कि स्टॉक एक्सचेंज में लाखों की संख्या में कंपनी रजिस्टर्ड है। अब वो कंपनी है बड़ी बड़ी, अब उसमें कोई भी कंपनी ये चाहेगी कि मैं अपनी कंपनी को खुद से डुबा लूँ, ख़त्म कर दूँ, लोग इसमें पैसा लगाया इसलिए इस कंपनी को मैं लॉस में ले जाऊँ, नहीं चाह सकती है। वो मेहनत करती है कि कंपनी बहुत आगे जाए, तरक्की करे, ताकि उसको भी बेनिफिट हो, साथ में जो शेयर धारक है उसको भी बेनिफिट होता है। अब आपको बता दूं कि लोग कहते हैं शेयर बाजार में पैसा डूब जाता है। मैं आपको बता दूं कि बैंक में जो आप पैसा रखते हैं, आपको पता है कि जो इंटरेस्ट आपको देता है कहाँ से देता है? वो पैसा जो आप एफडी करते हैं या फिर किसी प्रकार का उसमें इन्वेस्ट करते हैं, वो पैसा शेयर मार्केट में जाता है। वो लोग भी शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट करते हैं और वहां से 10 गुना कमा के 1 गुना आपको देता है। मतलब अगर 10 साल में वो डबल आपको देता है पैसा, तो आप समझ लीजिए कि 10 साल में कम से कम उस पैसे से वो 100 गुना कमाता है, तो आपको डबल देता है पैसा। लेकिन डायरेक्ट इसकी नॉलेज हो तो आप 1 लाख रुपया बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, उसको अगर शेयर मार्केट में करके 10 साल इंतजार करके देख लीजिए, मैं बता दूं आपका पैसा डबल तो भूल ही जाइए, आप तो सोच भी नहीं सकते जितना पैसा मिलेगा, लेकिन मिनिमम 5-7 गुना पैसा तो आपको मिल ही जाएगा। अब देखिए आपको बता दूं कि शेयर बाजार कैसे डूबेगा, कैसे डूब सकता है। देखिए एलआईसी का पैसा उसमें लगा हुआ है, बैंक का पैसा लगा हुआ है, फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टमेंट का पैसा लगा हुआ है, हेज फंड का पैसा उसमें लगा हुआ है, म्यूचुअल फंड का पैसा लगा हुआ है, एसआईपी का पैसा लगा हुआ है, पेंशन फंड का पैसा लगा हुआ है, सरकार के बहुत सारे इंस्टीट्यूशन का पैसा उसमें लगा हुआ है, खुद सरकार का पैसा उसमें लगा हुआ है, एलआईसी जैसी कंपनियों का पैसा लगा हुआ है। इसके अलावा जितने भी इंश्योरेंस कंपनी अपने देश में, सबका पैसा शेयर बाजार में ही लगा हुआ है, जो आप लोग जमा करते हैं। क्या ये लोग चाहेगा कि शेयर बाजार डूब जाए? या फिर इन लोगों को पता नहीं है कि शेयर बाजार डूब जाएगा तो मेरा पैसा भी डूबेगा? क्या जानबूझ के वहां रखे हुआ है कि पब्लिक का पैसा डूब जाए? कभी ऐसा संभव नहीं है कि स्टॉक एक्सचेंज डूब जाए, शेयर बाजार डूब जाए। डूबते कौन है? लोग 20-30 हज़ार रुपये उसमें लगाते हैं, 20-30 हज़ार रुपये लगा के सोचते हैं कि मेरा पैसा तो डूब जाएगा। अरे भाई 20-30 हज़ार रुपये लगा के तुम सोचते हो मेरा पैसा डूब जाएगा, जहां लाखों करोड़ रुपया लोगों का लगा हुआ है, उसमें सरकार का लाखों करोड़ रुपया इन्वेस्ट है, उसमें बड़ी बड़ी कंपनियां का हजारों करोड़ उसमें इन्वेस्ट है। क्या वो डूबने देगी उससे स्टॉक एक्सचेंज के? सभी लोग वहां पे कमाने के लिए बैठे हुए हैं, कंपनी का शेयर वहां पे रखे हुए हैं ताकि उससे इनकम हो और उससे आपका भी इनकम। अब बताते हैं कि किस तरह से लोग डूबते हैं, ये बता रहा हूं आपको। तो डूबते कौन है, क्यों डूबते हैं? डूबते वो लोग हैं, पहला सबसे पहला ये कि किसी को देख के आप उसमें पैसा इन्वेस्ट करने आ जाते हैं। जैसे किसी को आपने देखा तो आपको पता चला कि फलाने आदमी ने शेयर बाजार से बहुत पैसा कमा लिया। बहुत सारे लोग एक ही व्यक्ति को ज़्यादा फॉलो करते हैं, किसको? राकेश झुनझुनवाला तो इतना जल्दी अरबपति हो गया, करोड़पति हो गया, करोड़ों का मालिक हो गया, अरबों का मालिक हो गया। उनको देख के बहुत सारे लोग पैसा लगे। तो आपको सबसे बड़ी बात है कि देख के पैसा नहीं लगाना है,
देख के पैसा नहीं लगाना है, आपको ट्रेंड होना है, इसके बारे में पहले जानकारी लेना है। 5,000 रुपया लेकर ही मार्केट में उतरिए, उसमें उसके बारे में नॉलेज लीजिए। जो आपके सलाहकार है, कोई जानने वाला है जो इस फील्ड में काम कर रहा है, या फिर इंस्टीट्यूट है, या फिर बहुत सारे जगह है जहाँ टेंड किया जाता है इस मामले में, वहाँ जाकर पहले सीखिए, इसके बारे में समझिए कि क्या है शेयर बाजार, कैसे पैसा लगाया जाता है, कैसे इसमें नुकसान होता है, कैसे फायदा होता है। खुद का पैसा आपका कभी डूबेगा, कभी थोड़ा निकलेगा, तो आपको एक्सपीरियंस होगा इससे। तो कम पैसों से करेंगे, जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तब बड़े पूंजी लेकर आप उतरोगे, तो बहुत अच्छा है। अब दूसरा बताता हूँ तरीका क्या है। देखिए, इसमें 2-3 तरीकों से पैसे लोग इन्वेस्ट करते हैं। एक तो होता है इंट्राडे, जिसे ऑप्शन ट्रेडिंग कहते हैं। मतलब आज आप पैसा लेकर उतरे, 10,000 रुपया, 20,000 रुपया, 50,000 रुपया आपने लगाया उसमें, हो सकता है शाम तक ये 10,000 1 लाख रुपया भी हो सकता है, या फिर ये 10,000 आपका खत्म भी हो सकता है। दोनों ऑप्शन, इसको इंट्राडे बोलते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग। दूसरा क्या होता है, डिलीवरी, जिसे होल्डिंग कहते हैं। मतलब आपने किसी कंपनी का शेयर 10,000 रुपये का खरीद लिया, उसको आपने 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए सीधा छोड़ दिया। वो कंपनी लाख घाटे में जा रही है, लेकिन आपका पैसा जीरो नहीं होगा। अच्छे कंपनियों में पैनिक शेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, आप 2 रुपया 3 रुपया वाला शेयर खरीद लिए उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप 100 से ऊपर वाला शेयर खरीद रहे हैं, किसी जैसे टाटा जैसी कंपनी का, जियो जैसी कंपनी का, आप इंडियन ऑयल जैसी कंपनी का, इसके बाद आपको रेलवे का कोई शेयर खरीद रहे हैं, आप किसी रोडवेज कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं। जो बड़ी कंपनियां हैं, जो आपको लगता है कि बहुत बड़ी, जैसे सुजुकी मारुति हो गया, बैंकिंग का हो गया, तो बहुत सारे शेयर ऐसे जिसका आपने खरीद लिया और आप 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल या फिर 6 महीना ही छोड़ दिया, उसके बाद देखा तो ये इसमें रिटर्न बहुत बेहतर मिल जाता है। उसको बेच लिए, फिर दूसरे कंपनी का शेयर खरीद लिए, 1 साल उसमें छोड़ दिया, फिर उसको बेच लिए दूसरे कंपनी, तो आपको मुनाफा 1 लाख रुपया भी आप लगा देते हैं, बता रहा हूँ आपको, तो आपका 6 महीना में वो 1.5 लाख 2 लाख भी हो सकता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें दिमाग थोड़ा चलाएंगे तो और अच्छा कमा सकते हैं। कंपनियों का एनालिसिस करना, आप जान गए कि कौन कंपनी अच्छा मुनाफा देती है, कौन कंपनी में थोड़ा कम देती है, कौन कंपनी एवरेज रहती है, कौन कंपनी में मेरा पैसा कम हो सकता है, तो आप अच्छा इन्वेस्टर हो सकते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड में पैसा आप लगाते हैं, तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आपने म्यूचुअल फंड में कोई स्कीम लिया, उसमें पैसा आपने क्या किया, 1 लाख रुपया या 50,000 रुपया दे दिया। वो क्या करती है कि 10 कंपनियों का शेयर में पैसा लगाती है, वहां से 10 गुना कमाती है, आपको 2 गुना देती है। तो आपको क्या करना है, उसी प्रकार से आपको क्या अपना पोर्टफोलियो तैयार करना है। जैसे आपके पास 1 लाख रुपया मैंने बताया आपको, तो एक ही कंपनी में नहीं झोंक देना है, 10-10 हज़ार रुपया का 10 पोर्टफोलियो बनाना है, जिसके पोर्टफोलियो बना के 10-10 हज़ार 10 कंपनियों में आपको डालना। उसमें क्या है कि निश्चित तौर पर 3 कंपनी अगर लॉस में थोड़ा बहुत जा रही तो 7 कंपनी हमेशा मुनाफा में रहेगी, तो आपको फायदा ही फायदा होगा। या फिर 10,000 से ही आप उतर रहे हैं, ये नहीं है कि 1 लाख से ही आपको उतरना है इस मैदान में, 10,000 रुपये से उतरना है तो 2-2 हज़ार करके 5 कंपनियों में लगाना, तो आपको मुनाफा ही देगा। आपको 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना के लिए होल्डिंग करके देखते रहना है। अच्छा दे रहा है प्रॉफिट तो बेच देना, फिर दूसरे कंपनी में लगाना है, फिर या फिर वही कंपनी में लगाना है अगर आपको लग रहा है समझ में आ रहा तो ये सब तरीका होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग का बात मैंने किया तो उसमें बहुत सारे लोग बर्बाद हो गए, बहुत सारे लोग अरबपति भी हो गए। अब बर्बाद कैसे हुए, अरबपति कैसे हुए, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि बर्बाद वही लोग हुए हैं जो बिना नॉलेज के, बिना जानकारी के उसमें कूद गए। कुछ मतलब उसको नफा नुकसान कभी खुद से हुआ है नहीं, खुद जानकारी ही नहीं कि कैसे नफा होता है, कैसे नुकसान होता है, कैसे, तो वो नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो ज़्यादातर लोग बर्बाद होते हैं इसी सब चक्कर में। तो आप समझे कि शेयर बाजार में बर्बाद नहीं हो सकते, अगर नॉलेज नहीं है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए जाइए, डिलीवरी में, होल्डिंग्स में, किसी कंपनी में पैसा लगा कर छोड़ दीजिए। 5 साल 10 साल बाद देखिए आप लाखों लगाएंगे, करोड़ों में कमाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको उस 1 लाख को 10-10 हज़ार करके 10-15 कंपनियों में डालना पड़ेगा, और जितना पैसा है उसको डिवाइड करके डालना पड़ेगा, तब जाकर। देखिए, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, मैं आपको सलाह नहीं दे रहा हूँ कि इस कंपनी में पैसा लगाइए, उस कंपनी में पैसा लगाइए, उसमें लगाना चाहिए, उसमें नहीं लगाना चाहिए। मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। आप शेयर मार्केट में कूदना चाहते हैं, लाखों को करोड़ों करना चाहते हैं, हजारों को लाखों करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर जो भी है आपके आसपास है, जो भी है, जो इस चीज़ का नॉलेज रखता है, एक बार समझ के आप देखिए, और समझ के कम पैसों के साथ आप स्टार्ट करके देखिए, अच्छा आप ग्रोथ कर सकते हैं, अच्छा कमा सकते हैं। यह गलत चीज़ नहीं है, दुनिया में कोई चीज़ गलत नहीं है। आप गलत तरीकों से एंट्री करते हैं, इसीलिए आपको गलत लगता है। सही तरीकों से एंट्री करेंगे आपको गलत नहीं लगेगा। जाते जाते आपको एक बात बता दे रहा हूँ, जैसे आपको समुद्र में कूदना है तो पहले तैरना सीखना होगा। 100 बात की एक बात बता रहा हूँ, अगर तैरना नहीं आता है, आप कूद जाएंगे तो डूबना निश्चित है। आपको ड्राइविंग नहीं आता, आप 4 व्हीलर पर बैठेंगे, गाड़ी स्टार्ट कर देंगे, कहीं ना कहीं जाकर ठोकेंगे, गाड़ी को भी ले डूबेंगे, खुद भी ले डूबेंगे आप अपने आप को। दोस्तों, इससे संबंधित आपको मन में कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखिए। आपके सवालों पर भी वीडियो बनाऊंगा। इससे शेयर बाजार ही नहीं, इसके अलावा आप जानते हैं ये बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, लोन हो गया, फाइनेंस हो गया, इसके अलावा पोस्ट ऑफिस हो गया, सारे टॉपिक को वीडियो बनाता हूँ। कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, आपके टॉपिक को भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। मेरा सब्सक्राइबर है तो इसके लिए धन्यवाद देता हूँ, सब्सक्राइबर नहीं है तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल घंटी उसको भी जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।